नेशन की टीम पहुंची है और ये वही जगह है जहां से इजरायली बंधकों को छोड़ा जाएगा। यहां पर आईडीएफ की फोर्सेस तैनात हैं। क्या है वॉर जोन के ताजा हालात, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल डबास ने। कबेल के इलाके में न्यूज़ नेशन आ पहुंचा है। यहां से रफा बॉर्डर की दूरी लगभग 800 मीटर रह जाती है और ये आखिरी बड़ा कस्बा है जब हम दक्षिणी गाज़ा पट्टी के इलाके की बात करते हैं। और यहां पर आप देखिए कि ये नो मैंस लैंड और उसके बाद कबेल कस्बे की शुरुआत हो जाती है और आगे दरअसल आपको जो क्रॉसिंग नज़र आएगी यही रफा क्रॉसिंग है। कबेल इलाके की बात करें, ये इसकी आबादी सिर्फ कुछ हज़ार की है और अल वादा जो मस्जिद है वो सबसे बड़ी मस्जिद है। मैं चाहूँगा कि उस मस्जिद पर जूम करके जितना संभव हो मेरे कैमरा सहयोगी दिखा सके। अल वादा मस्जिद जिसे लेकर के आईडीएफ की तरफ से ये सूचना भी आई है, ये बताया गया है कि यहाँ भी हमास के लॉन्च पैड हो सकते हैं, यहाँ भी आतंकवादियों के टनल नेटवर्क हो सकता है, हथियारों का जखीरा हो सकता है। लेकिन क्योंकि युद्ध विराम चल रहा है लिहाजा यहाँ आपको आग और धुआं बारूद नज़र नहीं आएगा। लेकिन ऐसे में संभावना इस बात की है जो ये मस्जिद है इसे युद्ध विराम के बाद, सीज़ फायर के बाद निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि अब इसी रास्ते के ज़रिए जो राहत सामग्री है, जिसमें फ्यूल है, जिसमें ज़रूरी वस्तुएं हैं, ख़ास तौर पे दवाइयाँ हैं, वो अस्पतालों तक पहुंचाई जा रही है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अल कमीम के इलाके में। ये वो लास्ट कस्बा है जो दक्षिणी गाज़ा पट्टी का है। इसके बाद रफा बॉर्डर और उसके बाद इजिप्ट यानी मिस्र की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरीके से इस पूरे इलाके को देखा जा सकता है जहां पर एक से ज़्यादा मस्जिदें हैं और यहां पर बहुत सारे ऐसे राहत शिविर भी हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा संचालित किया जा रहा है और बीच में है नो मैंस लैंड। ये आखिरी कस्बा है, इसके बाद मिस्र की शुरुआत और इसी कस्बे के ज़रिए दक्षिणी गाज़ा पट्टी से उत्तर की तरफ, चाहे वो गाज़ा शहर हो या खान यूनिस का शहर हो, वहाँ राहत सामग्री पहुँचाने का काम फ़िलहाल शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखिए किस तरीके से रफा क्रॉसिंग के पास जिस तरीके से हवाई सुरक्षा की जा रही है और वो हवाई सुरक्षा करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इजराइल डिफेंस फोर्स, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और ये निगेव रेगिस्तान और उसके साथ इजराइल और मिस्र की सीमा के आसपास लगातार जितने भी ट्रक्स की मूवमेंट है उन्हें स्कैन करने की कोशिश हेलीकॉप्टर के ज़रिए की जा रही है ताकि ये पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा सके कि यहाँ पर मानवीय कॉरिडोर, ह्यूमन कॉरिडोर की आड़ में कोई और हथियार तो नहीं पहुंचाए जा रहे, गोला बम बारूद तो नहीं पहुंचाया जा रहा, जिससे हमास के पास रीग्रुप होने का, अपने आप को असले से पूरी तरीके से तैयार करने का मौका मिल जाए और उसी को सुरक्षित देने के लिए, उसी की सुरक्षा करने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स के, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स लगातार इस पूरे के पूरे इलाके को हवाई जहाज़ से स्कैन कर रहे हैं, तीसरी आंख की तरह से निगाह रख रहे हैं। रफा बॉर्डर के लिए न्यूज़ नेशन रवाना हो चुका है और जो पूरा रास्ता है मैं चाहूँगा कि मेरे सहयोगी दिखाएं कि वो पूरी तरीके से गाज़ा पट्टी के बॉर्डर से होता हुआ जाता है। और यहाँ से अगर तल अवीव की बात करें, तल अवीव से जो दूरी है, यहाँ पे आईडीएफ का आप कैंप भी देख सकते हैं। अगर तल अवीव से दूरी की बात करें तो दूरी लगभग 172 किलोमीटर है, 2.5 घंटे से भी ज़्यादा का सफ़र है। हालांकि ये सफ़र और ज़्यादा बढ़ सकता है जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जगह बैरिकेडिंग नज़र आएगी, क्योंकि ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रफा बॉर्डर जब खुल चुका है, जब यहाँ पर इस पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा चुका है कि अब सीज़ फायर चल रहा है, युद्ध विराम चल रहा है, तब कैसी स्थिति है। हालांकि जो हमें आईडीएफ की तरफ से सूचना दी गई है, रफा बॉर्डर तक जाने पर अभी भी मीडिया के लिए पाबंदी है, लेकिन ये पूरी तरह से बॉर्डर खुल चुका है। सूरज की पहली किरण के साथ न्यूज़ नेशन रवाना हुआ है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से गाज़ा पट्टी के आसपास अब बमबारी नहीं हो रही है, सेट डॉट की स्थिति भी दिखाई और यहाँ से जो आगे आपको दिखाएंगे जहाँ पर आपको इक्का दुक्का वाहन ही
आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी जितने वाहन हैं वो सारे मूव कर रहे हैं, यहीं से कट रहे हैं और यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे रफ़ा बॉर्डर की शुरुआत हो जाती है, जहाँ सिर्फ आपको सुनसान सड़क ही नज़र आएगी। तो 172 किलोमीटर की दूरी, 2.5 से 3 घंटे का रास्ता तल अवीव से बात करें, और रफ़ा बॉर्डर के ज़रिए अब फ्यूल, दवाइयाँ और ज़रूरी वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है, ताकि जो लोग बीमार हैं, जो लोग बुज़ुर्ग हैं, और देखिए साथ में अब ये बैरिकेडिंग दिखाइए मुकेश, ये बिल्कुल हम साथ साथ चल रहे हैं। गाज़ा पट्टी के साथ साथ हम यहाँ से आगे रवाना हो रहे हैं। ये गाज़ा पट्टी का क्षेत्र आपको नज़र आएगा, उसके बीच में जो नो मैंस लैंड है वो नज़र आएगा। निगेव के रेगिस्तान से हम आगे जाते हैं और उसके बाद का जो रेगिस्तान है वो मिस्र की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, यहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, यहाँ पर पूरी तरीके से आपको बियाबान क्षेत्र नज़र आएगा। और यहाँ से आगे का जो लगभग 70 से लेकर 80 किलोमीटर है, और दूरी की अगर बात करें तो जैसे हमने कहा तल अवीव से अगर दूरी की बात करें तो 172 किलोमीटर है, ये दूरी यहाँ पे नज़र आती है। और अब एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ मिस्र, दोनों के अधिकारी ये सुनिश्चित करके भेजेंगे, और उसी तरह की टेक्नोलॉजी, जैसी टेक्नोलॉजी हम मेक्सिको और अमेरिका बॉर्डर के बीच में देखते हैं, ताकि पूरे जितने ट्रक्स जाते हैं उन्हें स्कैन किया जा सके और रफ़ा बॉर्डर से जो सप्लाई हो वो ह्यूमैनिटेरियन एड हो, मानवीय सहायता हो, फ्यूल हो, राशन के साथ दवाइयाँ हो, लेकिन बारूद ना हो, हथियार ना हो, इसे सुनिश्चित यहाँ पर की जाने की कोशिश युद्ध विराम में की जा रही है। कैमरा सहयोगी मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन इजराइल। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।